कॉमेड आपने देखा होगा कि हम लोग जो पार्टी क्लास रूटीन करते हैं उसमें ये दो सिलेबस नहीं रहता, ना ही वैज्ञानिक चेतना का सिलेबस रहता है, ना ही शब्दावली का सिलेबस रहता है। ये हमारी जो पार्टी की जो परिस्थिति है कोर्स, उसके हिसाब से इसको टेलरमेड किया गया है कॉमेड। इस तरह के सब्जेक्ट्स और भी आपको दिए जाएंगे, जैसे कि मोबाइल की साक्षरता, ये भी एक सब्जेक्ट उसमें जोड़ा है। ये शब्दावली मैं थोड़ा तेजी के साथ चलूंगा, आपको नोट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फीडबैक नोट्स मिल जाएगा। शिक्षण, प्रगतिशील शिक्षण, कम्युनिस्ट शिक्षण, क्या फर्क है? शिक्षण क्या है? हमको आता है, आपको नहीं आता, आपको पता लग गया, शिक्षण हो गया। फर्क है कुछ? नहीं है ना? हमको नहीं आता, आपने जान लिया हमसे, आप शिक्षित हो गए, इसमें कोई फर्क नहीं है। हमारा बराबर जगह का नॉलेज के मामले में ऐसा कैसे होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी होता है ऐसे, है ना? मगर फर्क क्या है? प्रगतिशील शिक्षण में हमने जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज मिला, उसका इस्तेमाल समाज के प्रगति के लिए, अपनी प्रगति के लिए जब करना शुरू किया, बदलाव के लिए, वो एक प्रगतिशील शिक्षण हुआ। कम्युनिस्टों के शिक्षण में क्या फर्क है? कम्युनिस्ट का शिक्षण से बदलाव तक संतुष्ट नहीं होता है। कम्युनिस्ट का शिक्षण इसलिए होता है कि वो क्रांतिकारी है। उसका हर शिक्षण, हर ज्ञान, हर इंफॉर्मेशन को वो समाज में क्रांति को लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो शिक्षण है पार्टी का, कम्युनिस्ट का शिक्षण। कम्युनिस्ट सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के लिए नहीं करता है। हर ज्ञान को वो इनकलाब के साथ में जोड़ने की कोशिश करता है। प्रगतिशील तो जरूर होता है ना? राजनीति क्या है? एक शब्द है पॉलिटिक्स, नोट कर लीजिएगा। ये शब्द बना है पॉलिटी, यानी पॉलिसी। पॉलिसी मतलब नीति। अपने नीति को लागू करने का जो तरीका है उसको कहते हैं पॉलिटिक्स या राजनीति। एक छात्र है, उसकी अपनी राजनीति होगी, एक महिला है, उसकी अपनी राजनीति होगी, एक मजदूर है, उसकी अपनी राजनीति होगी, एक पूंजीपति है, उसकी अपनी राजनीति होगी। हर वर्ग के, हर तबके के, हर समाज के अंश की अपनी नीतियों को लागू करने का तरीका जो है उसकी राजनीति है। बात स्पष्ट हो गई? वर्ग की राजनीति, हम उसके विश्लेषण में राजनीति खराब है, अच्छा है, क्या है, वो सब तो बहुत बातें हैं, मगर राजनीति का मतलब क्या है कि हम अपनी नीति को, अपने विचार को लागू करना चाहते हैं, तो हम राजनीति कर रहे हैं। वर्ग की राजनीति, ये पूरा समाज जो है वो वर्ग पे विभक्त है। हर वर्ग अपने अपने नीतियों को लागू करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए ये पूरा समाज वर्ग के राजनीति से जुड़ा हुआ है। हर राजनीति को आप वर्गीय दृष्टिकोण से देखिएगा, आप परख पाइएगा बेहतर, और अपनी नीति के साथ में उसका मिलान कीजिएगा तो आपको अंतर्विरोध समझ में आ जाएगा। वामपंथी, दक्षिणपंथी, सेंटरपंथी राजनीति क्या है? वामपंथी राजनीति वो है, वामपंथी राजनीति वो है जो मजदूरों के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं और कदम रखते हैं, वो है वामपंथी राजनीति। कोई भी पार्टी, एनी लेफ्ट पार्टी believes in the leadership of the working class। दूसरी बात, दक्षिणपंथी जो मजदूरों के या मेहनतकशों के नेतृत्व को नकारते हैं और उनको शोषण चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी राजनीति। ये मोटे तौर पर। सेंटरपंथी राजनीति, ये एक पार्लियामेंट्रियन टर्म बन गया है, इसको कांग्रेस ने उछाला। सत्ता के केंद्र में कौन रहेगा? वो सेंटरपंथी है ना? ये मोटे तौर पर समझने के लिए हमने कहा। चेतना, व्यक्ति केंद्रित चेतना, प्रतिष्ठान केंद्रित चेतना, ट्रेड यूनियन की चेतना, ये सब बातें हैं। हम तो चेतनशील हैं, काशीनाथ ने भी बताया कि हम चेतनशील हैं, जानवर की तुलना में हम चेतनशील हैं। तो चेतनशील है तो चेतना का विकास कैसे होता है? पहले तो व्यक्ति केंद्रित होगा ना। हम हैं, अच्छी तरीके से रहें, अच्छा खाना मिलना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, हमारे व्यक्ति का, हमारा रहने की व्यवस्था, हमारा नौकरी की व्यवस्था, हमारी चाकरी की व्यवस्था, हमारा डी की व्यवस्था, हमारा सैलरी की व्यवस्था, हम पहुंच गए प्रतिष्ठान के साथ में जुड़ गए। वहां जिस प्रतिष्ठान में है उस प्रतिष्ठान की चेतना हमसे जुड़ती है, और जैसे हम ट्रेड यूनियन में पहुंचे या अन्य संगठनों में पहुंचे तो उन जन संगठनों की चेतना भी हमारे अंदर पहुंचती रहती है। चेतना
कैसा धीरे धीरे बढ़ता है। और ट्रेड यूनियन, मगर ये जो नोट कर लीजिए कि ट्रेड यूनियन मोर्चा, किसान मोर्चे पर जनता जो है वो अपने वर्ग के स्वार्थ को लेकर के आते हैं, वो अपने वर्ग के स्वार्थ को लेकर के उस जन संगठनों पर पहुंचते हैं। और इसलिए ये जो चेतना है वो पार्टी संगठन और जन संगठन की चेतना में फर्क हो जाता है। इसीलिए जन संगठन में चेतना जो होगा वो वर्गीय सामाजिक संगठन के हिसाब से आ सकता है, परंतु वो पार्टी की जो चेतना है उस चेतना से फर्क होता है। क्यों फर्क होगा? इसलिए क्योंकि पार्टी क्रांतिकारी है, पार्टी में क्रांति की चेतना होगी। और ट्रेड यूनियन या बाकी जो संघ है उसमें अपने वर्ग की चेतना होगी। ट्रेड यूनियन क्या कभी बोला है कि हम क्रांति करेंगे? ट्रेड यूनियन में क्या कभी कहा है कि हम क्रांति करेंगे, जनवादी जनता की जनवादी क्रांति करेंगे? नहीं, वो चेतना ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं आती, वो चेतना दी जाती है। वो राजनीतिक चेतना है, पार्टी की चेतना है, वो वर्गीय चेतना से ऊपर की चेतना है, इसको दिया जाता है ऊपर से। ये पार्टी का काम है उस चेतना को देने का। सीआईटीयू या दूसरे संगठनों में जो समाजवादी चेतना है वो जनरल है, मगर वो पार्टी के नजरिए के तौर पर नहीं कि समाजवाद लाएगा। क्या सीआईटीयू क्लेम किया है कि हम समाजवाद लाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं? क्या किसान सभा ये बोल दिया है कि हम समाजवाद ला रहे हैं अपना प्रोग्राम के अंदर? नहीं, सीआईटीयू बोला है एज ए कैंपेन, उसको जनरल समाजवाद के कार्यक्रम को लागू करने के लिए अडॉप्ट नहीं कर दिया है। वहां पर चेतना के तौर पर, कैंपेन के तौर पर, एक प्रोपेगेंडा के तौर पर उस स्लोगन का रखा गया। ये फर्क है दोनों जगहों पर। पार्टी और जन संगठन के बीच का रिश्ता इस पर नहीं जा रहे हैं। जनवादी चेतना, वर्गीय चेतना, वैज्ञानिक चेतना, समाजवादी चेतना। वैज्ञानिक चेतना और मार्क्सवादी चेतना के बीच में एक कड़ी है। क्या कड़ी है? मार्क्सवाद को आप पूरा समझ लीजिए, परंतु आपके अंदर अगर वैज्ञानिक चेतना नहीं है, ये मार्क्सवादी चेतना आपकी जो है वो एक मैकेनिकल होगी, जड़ सूत्र होगा। वैज्ञानिक चेतना अगर रहेगी और उसके साथ आप मार्क्सवादी चेतना को या ज्ञान को उसको लागू कीजिएगा, तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका लागू कीजिएगा, उसको जड़ सूत्र के तौर पर नहीं रखिएगा। जैसे हम कहते हैं कि रामचंद्र का टॉपिक है मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इस फॉर्मूले को अगर हम जड़ सूत्र की तरह लागू करते चले वैज्ञानिक चेतना के अभाव में, तो वो मार्क्सवादी चेतना भी नहीं होगी, वो जड़ सूत्र चेतना में बदल जाएगा। इसलिए आधारभूत है, पहला कदम है, प्लेटफॉर्म है वैज्ञानिक चेतना, और उसके बाद हम कदम रखते हैं मार्क्सवादी चेतना की तरफ। इसलिए मार्क्स ये जो वैज्ञानिक चेतना का काम होता है, ये पार्टी के आधार को तैयार करने के लिए आपका काम होता है। धर्म जाति का भी चर्चा हुई, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। वो एक राजनीति का एक पहलू है, इसमें वर्गीय दृष्टिकोण से समाज को नहीं देख करके विभिन्न दूसरे कारण से, धर्म से, जाति से, लिंग से, वर्ण से, तमाम कारणों से अपने को जोड़ने लगते हैं और हम समझते हैं कि हमारी असलियत यही है। परंतु वास्तविकता यह है कि जो राजनीति है, जो चेतना है, वो वर्गीय आधार पर है। अगर उसको गौण कर देते हैं तो वो हम आगे नहीं बढ़ पाते, प्रगतिशील तरीके से आगे नहीं बढ़ पाते। कॉमरेड, कैडर, लीडर, पार्टी, लिबी, ये हम लोग अक्सर कहते हैं। ये बातों का मतलब क्या है? इसका कॉमरेड शब्द का मतलब क्या है? ये तो बहुत चालू शब्द है ना, कॉमरेड कॉमरेड हम लोग बोलते हैं। कॉमरेड का अर्थ है वो दो लोग जो फौज के, वो दो लोग जो मोर्चे पे खड़े होकर बंदूक लेकर के या प्रहरी के रूप में दुश्मन से लड़ने के लिए हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हुए, वो आपस में एक दूसरे को कॉमरेड कहते हैं। इसी तरीके से पार्टी के अंदर भी जो साथी जनवाद के लिए, क्रांति के लिए एक साथ हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं, हम लोग आपस में कॉमरेड का रिश्ता। ये रिश्ता, ये भाई बहन का रिश्ता, ये पारिवारिक रिश्ता से बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका उद्देश्य क्रांति है। ठीक है ना? कैडर, लीडर, हम लोग ये अक्सर इस्तेमाल करते हैं। कैडर कौन है? लीडर कौन? कैडर कौन है? कैडर वो साथी जो अपने को प्रशिक्षित करके पार्टी के काम में लगाता है, वो कैडर कौन? तब लीडर कौन है? वो कैडर नहीं है क्या? जी नहीं, उसको कैडर होना पड़ेगा।
सबसे पहले उसको प्रशिक्षण लेके पार्टी के काम में जुड़ना पड़ेगा, परंतु लीडर के अंदर साथ साथ उसकी पूरी जिम्मेदारी है, उसको जो जिम्मेदारी है उसमें कि उसे फैसला लेने का, करवाने का जिम्मेदारी लेना होगा। किसी भी कमिटी में, किसी भी जगह पर फैसला करवाने का और फैसला लेने का जिम्मेदारी होगा और उसको लागू करवाने का जिम्मेदारी पालन करना होगा, वो लीडर है। मगर लीडर कैडर नहीं होगा, हम सिर्फ ऑर्डर करेंगे, वो कम्युनिस्ट पार्टी में लीडर नहीं होता है। ये लीडर और कैडर का रिश्ता होता है। पार्टी में लेवी क्या होता है? लेवी के संबंध में हम लोगों को बहुत गलत धारणा है, इसको नीचे ले जाना जरूरी है। लेवी को अक्सर हम समझते हैं ये कोई लेवी जो है चंदा है, लेवी कोई दान है, अनुदान है, सहायता है, या माओवादियों की जो लेवी है वो एक्सटॉर्शंस है। नहीं, हमारी पार्टी लेवी की समझ ये है कॉमरेड कि हमारे यहाँ दो तरह के काम करने वाले साथी होते हैं पार्टी के। एक होते हैं पूरा वक्ती, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी, जिन्होंने अपने जिंदगी में ये तय कर दिया है कि मेरा पेशा ही क्रांति करना है। और दूसरे वो साथी हैं जो अपने सामाजिक जीवन को के साथ साथ क्रांति के काम के साथ भी जुड़ते हैं। बात है ना, सब तो पेशेवर साथी नहीं है। फर्क कहां पर होता है? जो पेशेवर साथी है, जो वो साथी दूसरा पेशा नहीं पकड़ता है अपने रोजगार के लिए, अपने सामाजिक जरूरतों के लिए, है ना। अगर वो करेगा तो अपना पेशा छूट जाएगा उसको, इसलिए वो पेशेवर साथी नहीं करता। दूसरे साथी जो है वो पेशे में है, यानी पेशे में जो साथी है वो पार्टी को चलाने के लिए, पार्टी के खर्चों के लिए, पार्टी के वोल्टानर्स के लिए, पार्टी के संघर्षों के लिए वो पैसे का कुर्बानी करते हैं। क्या कुर्बानी करते हैं आप जो श्रम करते हैं उसका एक अंश आप पार्टी के साथ में साझा करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। हमारी पार्टी का लेवी का 40,000 पे कितना लेवी है कॉमरेड? 1,000। अनुपात जरा निकाल के देख लीजिए। 2.5% का मतलब कितने घंटा हुआ महीना में? आप 8 घंटा डेली काम करते हैं तो 25 × 2 8 कितना हुआ? 200 घंटा काम करके आपने उपार्जन कितना किया? 40,000, उसका 2.5%, यानी आप 2.5 घंटे का लेबर शेयर करते हैं पार्टी के साथ में, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और बाकी समय आप उसके अलावा देते हैं। आप कंपेयर कीजिए, हम 2.5 घंटा देते हैं, पूरा जिंदगी देता है। इसलिए पार्टी के विकास के लिए सब साथियों का, इसमें पार्टी का लेवी जो है वो एक संघर्ष हम जो कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है उसका अंश हम साझा कर रहे हैं। ये हम पार्टी के साथ में इस अनुसार से लेना चाहिए। इसको बोझे के तौर पर, अनुदान के तौर पर, दान के तौर पर, सहायता के तौर पर, भीख के तौर पर ये नहीं होता। ये स्पिरिट नीचे गलत है कॉमरेड, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वो कुर्बानी कर रहा है, उसको प्राउड फील करना चाहिए कि हम अपना मेहनत साझा कर रहे हैं पार्टी के साथ।